नमस्ते। आज हम पाठ 17 करेंगे, टोपी और जूता। अभी ये दोनों टोपी और जूता अपने आप में वार्तालाप कर रहे हैं। टोपी, तू पैरों में रहता है, तू छोटा है, मैं सिर पर रहती हूँ, मैं बड़ी हूँ। जूता, मैं पैरों में रहता हूँ पर काम कितना बड़ा करता हूँ। टोपी, तू और बड़ा काम, खाली बातें बनाता है। जूता, देखिए मैं पाँव को कंकर, पत्थर, कांच आदि से बचाता हूँ। मेरे कारण मिट्टी कीचड़ भी में भी पाँव गंदे नहीं होते। જો હવે આ ટોપી અને જૂતા એકબીજા સાથે વાતો કરે છે. ટોપી કહે છે, તું પેરોમાં રહેતા હે, તું છોટા હે. તું પગમાં રહે છે એટલે તું છોટો છે, કેમ કે આપણે જૂતા ક્યાં પહેરીએ? પગમાં. મેં સિર પર રહેતી હું, મેં બળી હું. હું પગ માથા પર રહું છું એટલે હું મોટી છું. તો જૂતો એને એમ કહે છે, મેં पैरों में रहता हूँ पर काम कितना बड़ा करता हूँ. ભલે હું પગમાં રહું છું, નીચે રહું છું, પણ હું કામ મોટું કરું છું. ટોપી, તું और बड़ा काम खाली बातें बनाता है. ટોપી એને એમ કહે છે, તું ને મોટું કામ ખાલી વાતો કરે છે. તો જૂતા એને એમ કહે છે, દેખીએ મેં પાવ કો કંકર એટલે પથ્થરથી, કંકરથી એટલે નાની નાની કાકડીઓથી, કાચથી, આદિ સે બચાતા હું, એ બધાથી બચાવું છું. મેરે કારણ મિટ્ટી કિચડ મેં भी પાવ ગંદે નહીં હોતે, અને મારા કારણથી મટ્ટીમાં, કાદવમાં પણ તમારા પગ ખરાબ નથી થતા. टोपी, मैं भी आदमी के सिर को धूप और धूल से बचाती हूँ. मैं आदमी की इज्जत बढ़ाती हूँ. तो टोपी કહે છે કે હું પણ આદમી કે સિર કો ધૂપ और धूल से बचाती हूँ. ધૂપ અને ધૂળથી બચાવું છું, ધૂળથી બચાવું છું, તડકા અને ધૂળથી. અને હું પણ આદમીની એટલે માણસોની ઇજ્જત વધારું છું. ઇજ્જત એટલે આબરૂ. સમજાઈ ગયું? હવે जूता, तू सिर पर न हो तो भी आदमी का काम चलता है, पर मेरे बिना तो काम बिल्कुल नहीं चलता. देख लो सड़क पर चलते लोगों को. टोपी शायद ही किसी के सिर पर हो, पर बिना जूते या चप्पल के कोई नहीं होता. आज आदमी की इज्जत उसके जूते से होती है. जूतो एम कहे छे कि तू सिर पर न हो, जो कदाच टोपी कोई न પહેરેલી હોય તો પણ કામ ચાલે, પણ મારા વગર તો કાંઈ કોઈનું બિલકુલ પણ કામ ચાલતું નથી. તું જો સડક પર જેટલા લોકો ચાલે છે એ બધાના પગમાં બધાના પગમાં જૂતા અથવા ચપ્પલ પહેરેલા જ છે. અમુક જ લોકો તને ટોપીવાળા દેખાશે. આજ આદમી કી ઇજ્જત ઉસકે જૂતો સે હી હોતી है. અને હવે આજકાલ તો એવું છે કે આદમીની ઇજ્જત, આબરૂ એના જૂતાથી જ વધે છે. टोपी, हाँ आजकल तेरा भाव बड़ा है, कुछ भी हो. તો પછી ટોપી એને કહે છે, ભલે આજકાલ તારી માંગ વધારે છે બધાને, એટલે મહત્ત્વ વધુ છે, વધી ગયું છે, પણ कुछ भी हो, કાંઈ પણ થાય, हम दोनों मनुष्य की सेवा करते हैं. આપણે બંને લોકોની સેવા કરીએ છીએ. સેવા ही हमारा धर्म है. અને સેવા કરવું એ જ આપણું ફરજ છે, આપણો ધર્મ છે. कोष्टक में उचित विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए. टोपी डैश पर पहनी जाती है. तो कहाँ पहनते हैं हम टोपी? सिर पर. जूते पैरों में पहने जाते हैं. टोपी के बिना आदमी का काम चलता है. आज आदमी की इज्जत उसके जूतों से होती है. टोपी और जूते मनुष्य की सेवा करते हैं. अभी निम्नलिखित वाक्य कौन बोलता है? लिखिए. खाली बातें बनाता है. कौन कहे छे आवुं? टोपी. देख लो सड़क पर चलते लोगों को. जूता. सेवा ही हमारा धर्म है. टोपी. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. टोपी खुद को बड़ी क्यों मानती है? टोपी सिर पर रहती है इसलिए खुद को बड़ी मानती है. टोपी जूते को छोटा क्यों बताती है? टोपी जूते को छोटा बताती है
क्योंकि जूते पैरों में रहते हैं। जूता पाँव की रक्षा किस तरह करता है? जूता पाँव को कंकड़, पत्थर, कांच आदि से बचाता है। और उसके साथ तुम ये भी लिख सकते हो कि मिट्टी, कीचड़ से भी, पाँव गंदे होने से भी बचाता है। टोपी किन से सिर की रक्षा करती है? टोपी आदमी के सिर को धूप और धूल से बचाती है। ओके, दरेक ने समझाई क्यों? सबको समझ में आ गया होगा। बाय स्टूडेंट्स।